अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से फिर हाजिर हैं एक अहम मसले के साथ, जो कि मुसलमानों का अंदरूनी मसला है मगर उसको एक्सटर्नल फोर्स ने जगाया हुआ है। यह है पसमानदा ग्रुप। ये पसमानदा ग्रुप मुसलमानों में एक ऐसा पैदा हो गया है जो अपने आप को कहता है कि वो जो है बहुत शोषण हुआ है उसके साथ, बहुत ही ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हुई उसके साथ, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके साथ, और वो एक अलग किस्म का मुसलमान है। तो ये जानना है कि आखिर पसमानदा है कौन और किसने पसमानदा मुसलमानों को पे जुल्म ज़्यादती किया, वो कौन लोग हैं। जैसा कि इनका कहना है पसमानदा लोगों का कि हज़रत अली करम वजहू एक कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेटर थे हज़रत अमीर माविया के मुकाबले में। इनका कहना ये है कि हज़रत क्यों सिर्फ अहले बैत का ही जिक्र होता है जुमे के खुतबों में, क्यों नहीं दूसरों के साथ होता है। इनका कहना ये है कि क्यों महाजिरों का कोई जो है अंसार का जो है कोई अहमियत नहीं है, और ये अपने आप को अरब के अंसार से जोड़ते हैं। और फिर ये बातें बोलते हैं कि मुसलमानों में अशराफ ने इन लोगों पर बहुत जुल्म ज़्यादती की। तो एक चीज़ सिंपल सी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मदारिस हैं उसमें 90% पढ़ने वाले बच्चे सैयद नहीं है, ना मिर्ज़ा है, ना अफ़गान है, सब दीगर कौम के हैं जिनको भी पसमानदा बोलते हैं। एक चीज़, पढ़ाने वाले 90% आलिम पसमानदा ही ग्रुप के हैं। मस्जिदों में पेश इमामत करने वाले लोग 90% से ज़्यादा पसमानदा ही ग्रुप के लोग हैं। अजान मुअज्जिन पसमानदा ही ग्रुप के हैं। 95% बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का पसमानदा ही के हाथ में है। तो आखिर किसने इनको रोका, किसने इनको गलत बताया, किसने इनको गलत तालीमात दी, किसने इनसे बातें छुपाई, वो कौन लोग थे? वो सैयद थे, मिर्ज़ा थे, अफ़गान थे, कौन लोग थे वो? जब अक्सरियत में आप ही के उस्ताद हैं, आप ही लोग पढ़ा रहे हैं मदारिस में, आप ही लोग मस्जिद में पेश इमामत कर रहे हैं, तो आप ही लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर दरगाहों पे जितने भी मज़ार जिनका उर्स होता है उसमें 90% दरगाहों पे आप ही लोग के मुजाबिर हैं। तो कौन आप लोगों को गुमराह कर रहा है? किसने आप लोगों को दबाया? क्या किसी सैयद ने ये बोला कि आप हाफिज नहीं हो सकते, या किसी सैयद ने ये बोला कि आप पेश इमामत नहीं कर सकते? किसी सैयद ने बोला कि आप तिजारत नहीं कर सकते? किसी सैयद ने ये बोला कि आप जो है मस्जिद में इंतज़ामिया नहीं बन सकते? किसी ने ये बोला कि आप जो है स्कूल कॉलेज ना बनाएं? किसी ने ये बोला कि आप जो है मस्जिद ना बनाएं, मदरसा ना बनाएं? किसी भी सैयद ने। तो आप किस बात पे ये बातें बोलते हैं कि सैयदों ने, मिर्ज़ा ने, अफ़गान ने आप लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती किया, आप लोगों को इस्लाम से दूर रखा और आप लोग को हकीकत इस्लाम नहीं बताया? ये तो हकीकत बात ये है कि आप अपने इस्लाम के दस्तरखान पे तो हो गए मगर अपने पुराने रिश्तेदारों को भूल नहीं पाए हैं। आपको ये परेशानी हो रही है कि हिंदुओं में SC/ST कोटे को सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिलती है, फ्री एजुकेशन, फ्री तमाम चीज़ें मिलती हैं, तो वो उस चीज़ से आप महरूम हो गए हैं। क्योंकि पसमानदा इस्लाम के दस्तरखान पे कोई नहीं है। अल्लाह ने सबकी किस्मत लिखी है और अल्लाह ही ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या क्या करना है, क्या क्या उसके राशन कार्ड पे है वही उसको राशन कार्ड पे मिलेगा। तो ये इल्ज़ाम लगाना बेजा है। ये सिर्फ अपने आप को खुश करने का एक तरीका है। इस्लाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं मोहब्बत का पैगाम लेके आए और आप लोग नफरत के ऊपर बुनियाद रखते हैं। सिवाय मुसलमानों को बांटने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। भागलपुर में सभी तो मुसलमान से ज़्यादा अंसारियान हैं, तो क्यों वहाँ पे अंसारी लोगों की हालात ख़राब है? क्यों बनारस में अंसारियान की हालत ख़राब है? वहाँ पे सारे बिजनेसमैन, ताजिर तो ज़्यादातर अंसारी हैं।
तो ये बेजा बातें करके मुसलमानों को सिर्फ डिवाइड इसलिए किया गया कि अपना अपना ग्रुप है, मंसूरी एक तरफ है तो राइन एक तरफ है तो अंसारी एक तरफ है, कि मेरा इतनी मेजॉरिटी है, मेरे पास इतनी वोट बैंक है तो मैं वो इतना इतना सीट मुझे मिलनी चाहिए, राज्यसभा में इतनी होनी चाहिए, तो हमें इलेक्शन में टिकट इतना होना चाहिए। सिर्फ इस दलाली के लिए आप लोग ने इस्लाम को नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अल्लाह पे भरोसा तो है नहीं, ना अल्लाह से कुछ लेना देना है, क्योंकि आपके माई बाप तो ये मुलायम सिंह है जिन्होंने पसमंदा ग्रुप बनाया, जिन्होंने मंसूरी ग्रुप बनाया, जिन्होंने राइन ग्रुप बनाया। इनसे आपको फैजा हासिल होना है। तो ये आप सोचते हैं कि सिर्फ 2 कौड़ी की पॉलिटिकल नीड के लिए आप जो है इस्लाम को बदनाम करें और मुसलमानों में डिवीजन पैदा करें और अपने आप को सुरखरू बने और आप उसके ऊपर जो है इतराएं। ये आपका हिमाकत है, आपका अहमकाना अंदाज है, आपकी तहजीब है। ये आप मुसलमान ज़रूर हो गए हैं मगर आपकी फितरत वैसे ही की वैसे ही गंदी है। आप ऊपर से साफ हो गए हैं मगर आपकी अंदर वही गंदगी भरी हुई है। और ये अंदर की गंदगी तभी साफ होगी जब आपको दीन के पानी में सदियों डिबोया जाए, क्योंकि सदियों आप लोग ने गुलामी की है पंडितों की, ठाकुरों की, तो फितरत कहीं नहीं जाएगी। वो नफरत आपने जो आपके अंदर है उस जमाने की, वो अभी तक चल रही है और उसी क्या कहते हैं नफरत के ऊपर आप जो है मुसलमानों को चलाना चाहते हैं। अंसारियों ने बहुत कुर्बानी की है दीन को फैलाने के लिए हिंदुस्तान में। जो सैयद बुजुर्गान दीन जो अरब से इधर आए, उनके मुतासिर होके बुनकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम सीखा, फिर वो तबलीग पे निकले, अपने गांव गए, अपने कस्बे गए, अलग इलाकों में गए, उन्होंने दीन की तबलीग की, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, फिर उनको इस्लाम कबूल करवाया। तो एक बहुत बड़ा काम किया अंसारियों ने हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का जो किरदार है वो बुजुर्गान दीन के बाद सबसे ज़्यादा अंसारियों ने और उन्होंने इन्हीं लोगों ने किया है, किसी और ने नहीं, इन्हीं की मेहनत रही है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है दिमाग आपका ख़राब हो जाए और आप सैयदों को गाली देना शुरू कर दें, आप बुजुर्गान दीन को गाली देना शुरू कर दें, आप हज़रत बीबी फातिमा पे किए गए इल्ज़ाम लगाएं, हज़रत इमाम इमाम हुसैन पे इल्ज़ाम लगाएं, हज़रत अली करम वजहू कमतर कहें। तो ये सारी चीज़ आपको बताती कि आप बदईमान हैं, बदतहजीब हैं, बदकिरदार हैं, आप मौका परस्त हैं, इब्नुल वक्त हैं और इस्लाम के दस्तरखान पे एक मुनाफिकत की ज़िंदगी जीने वाले हैं। तो इस बेहयाई और बेगैरती से अलग होइए और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करिए। ये मत समझिए कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वही अव्वल प्लानिंग है, वही आखिर प्लानिंग है। प्लानिंग चाहे आप जितना भी कर लें, आखिर प्लानिंग जो होगी वो अल्लाह ही की होगी। जब तक सैयदों ने सदारत की 1800 के बाद म्यूटनी तक इस्लाम की इज्जत रही, और जब से आप जैसे दलाल किस्म के मुसलमान मस्जिदों में आ गए तब से इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलना शुरू हो गई, क्योंकि आपका किरदार वही रहा जो पहले का था, सुधार नहीं लाए आप वही नफरत फैलाते रहे मस्जिद में बैठ करके। हराम का पैसा आता गया आपके पास मस्जिद में चंदे के नाम पे, जज़ाक अल्लाह खैर करके आपने चंदा इकट्ठा करके मस्जिदें बना डाली, अपने ख़ानदान के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और बैठ के मुर्गा रोटी और शाही तोश खाने का एक जरिया बना लिया। इस्लाम को आपने सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए ही अपना लिया, उसको एक ढर्रा बना लिया और इस्लाम को एक टूल बना लिया अपने सियासत के लिए, अपने दुनियावी मफाद के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए। तो दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दी है। ये आप लोग जो हमेशा हर इलेक्शन से पहले शुरू हो जाते हैं गालियाँ बकना हज़रत बीबी फातिमा को, इमाम हसन हुसैन को, हज़रत सैयदों को, बुजुर्गान दीन को, वो अलाप से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात हकीकत है कि आपके जो पुराने रिश्तेदार हैं उनको कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। अगर आप उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आपको ये मलाल है कि मुसलमान होने के बाद आपको SC ST कोटे वाला सारे फ़ायदे मिलना बंद हो गए, तो आप फिर से वापस जा सकते हैं। आपको इस्लाम ने रोका नहीं है। इस्लाम अल्लाह ने फैलाया है और अल्लाह ने इस्लाम को फैलाने के लिए अपना तरीका अपनाया और जिससे चाहा उससे काम लिया और जिससे चाहेगा उससे वो काम लेगा।
जिस तरीके से आप नापाक इंसान को मस्जिद मदरसे के अंदर नहीं रख सकते हैं, अपने घर में खाना बनाने के लिए नहीं रख सकते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला भी अपने राह में अपने काम में लगाने के लिए आम आदमी को नहीं लेगा। वो चुन के लेगा जिसको वो चाहता है, जिसको पसंद करता है, जिससे मोहब्बत करता है और जिसका आखिरत अच्छी बना के रखना चाहता है, उनसे ही वो अपना काम लेता है। बाकी आप जो है नफरत फैलाते रहिए और दलाली में ब्रीफकेस पाते रहिए और ब्रीफकेस लेके बदकारी, हरामकारी, मक्कारी करते रहिए। अपना मकान बना लिए, टाइल्स लगा लिए, मार्बल लगा लिए, बिरयानी खा लिए, इबलीस की खकार पड़ी हुई हराम के पैसे की, और खुश हो लीजिए। तो इस चीज को दिमाग में रखें और इस चीज पे ध्यान दें मुसलमानों को जोड़ने के लिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को नहीं पूरे दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे। मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया था, नफरत का नहीं। और आपकी सारी सियासत नफरत पे बुनियाद रखती है। बहुजन समाज पार्टी की लाइफलाइन पे चल रही है कि पंडित ठाकुर और चमार, मारो जूता सबके सार, यही स्लोगन जो उन्होंने बनाया था, उसी स्लोगन पे आप चल रहे हैं। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो भी गैरतमंद मुसलमान है वो जानता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक वही है जिसके पास तकवा है, और चाहे भले कुछ भी हो, किसी भी औलाद फातिमा हो या कोई भी हो, उसकी बख्शिश नहीं है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दिए। शुक्रिया।